अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त मैं तैयार कर रही हूँ अपना फूड पांडा का एक ऑर्डर, जो कि था मसर चावल थे, एक आलू का पराठा था, साथ में बर्गर था अंडा शामी। तो अंडा शामी बर्गर की इतनी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है ना कि जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो मैं डेली के तकरीबन 7-8 बर्गर्स बना लेती हूँ। इतनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे ना, तो जो भी ऑर्डर आता है ना उसमें लाजमी अंडा शामी बर्गर होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल 1-1.5 माह हो गया है, तो मैं यही चेक कर रही हूँ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं, फिर उसके मुताबिक ही ना मैं अपने मेन्यू को रीअरेंज करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा पहले का मेन्यू था ना उसी को मैं लेके चल रही हूँ, लेकिन आगे आगे फिर मैं अपने मेन्यू को रीअरेंज करूँगी। जो चीज़ें ज़्यादा सेल होंगी उन्हीं को ऐड रखूँगी और बाकी फिर सारी चीज़ें रिमूव कर दूँगी, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करना मेन्यू में ज़रूरी नहीं होता है। तो काफ़ी क्वेश्चंस इस बारे में भी आते हैं कि मेन्यू हम किस तरह का रखें, 18-20 चीज़ें ऐड करें, ऐड करनी इतनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इतना लंबा मेन्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सहूलत के तहत जो भी मेन्यू आप छोटा सा डिसाइड कर लें, लेकिन आपकी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, जायका बिल्कुल एक्यूरेट हो, मज़ेदार हो, तो फिर वही चीज़ें आपकी ज़्यादा सेल होंगी। तो लंबा चौड़ा मेन्यू ना बनाएं। मैंने काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स इस तरह के भी देखे हैं जो कि शॉर्ट मेन्यू के साथ काम कर रहे हैं और उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जिनके दिमाग में ये बातें हैं ना कि हमने मेन्यू लंबा रखना है, ढेर सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो फूड पांडा वाले हमें अपनी तरफ से मेन्यू बना के देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूड पांडा वाले आपको अपनी तरफ से मेन्यू बना के नहीं देते, आपने अपना मेन्यू खुद से अरेंज करना होता है, खुद से सेट करना होता है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ना आपका, ये आपका ज़ाती कारोबार है, ये आपका अपना स्मॉल बिजनेस है। इसमें फूड पांडा का सिर्फ हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फूड पांडा के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। तो ये हमारी ज़ाती मलकियत है। हम जौन सी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं। तो आपने बिल्कुल भी इस बात को अपने माइंड में नहीं रखना है कि हमने फूड पांडा के मुताबिक मेन्यू अपना सेट करना है या फूड पांडा वाले हमें मेन्यू देंगे तो वही हमने रखना है। जिस चीज़ में आप लोग माहिर हैं ना वो चीज़ें ऐड करते जाइए, और जो चीज़ें आपकी एवरेज बनती हैं तो उन्हें रिमूव कर दीजिए। तो फिर आपको रिव्यूज़ भी अच्छे आएंगे और फिर आपका काम भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये एक बेस्ट टिप है जो मैंने आज आपको दे दी है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप फूड पांडा पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो डिफरेंट लोग आपसे चीज़ें मंगवाते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि सब लोगों को ही आपके जायके पसंद आए। हर किसी का टेस्ट अपना अपना होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपकी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और गंदे रिव्यूज़ दे देते हैं, 1 स्टार दे देते हैं। और जब 1 स्टार रिव्यू आता है ना तो यकीन जानिए इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लगता है इंसान को कि हमने इतनी मेहनत से खाना बनाया और दूसरे बंदों को वो पसंद नहीं आया। तो अगर तो आप फूड पांडा पे काम कर रहे हैं ना तो ऐसी बातों के लिए मेंटली तैयार रहें कि सबको आपके जायके पसंद नहीं आने हैं। और अगर कभी आपको 1 स्टार रिव्यू आ भी जाए ना तो फिर इस बात को भी आपने दिल पे नहीं लेना है। आपने अपना काम करते रहना है पूरी ईमानदारी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता ना फिर लोगों को आपके जायके पसंद आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो आपसे चीज़ें मंगवाया करेंगे और इस तरह स्लोली आपका काम ग्रो करेगा। और कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि जैसे मर्ज़ी आप चीज़ें बना लेना, काम ग्रो कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे या तो ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं या फिर वहाँ पे होम शेफ्स की तादाद कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे रेस्टोरेंट्स जल्दी ग्रो कर जाता है। जैसा कि मैं सोसाइटी में थी ना वहाँ पे, तो वहाँ खाने पीने की ज़्यादा शॉप्स नहीं थी, हमें बड़ी दूर जाना पड़ता था चीज़ें लेने के लिए, और होम शेफ्स भी कम थी, तकरीबन 3-4 होम शेफ्स थी मुझे मिला के। तो इसलिए वहाँ पे काम मेरा इतना तेज़ी से ग्रो किया ना कि ना तो मुझे कोई एफ़र्ट करनी पड़ी थी और ना ही कोई मुश्किल परेशानी हुई थी मुझे। और देखते ही देखते ना दूसरे-तीसरे दिन से ही, जैसे मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया ना तो दूसरे-तीसरे दिन से ही मेरा काम बड़ी अच्छे से ग्रो कर गया था। और कभी-कभी तो मैं सोचती थी कि घर में बैठी खवातीन के लिए फूड पांडा का काम बेस्ट है। लोग ऐसे ही इसको बुरा समझते हैं कि फूड पांडा इतना ज़्यादा पैसे कट कर लेते हैं, तो हम लोग उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कुछ पैसे तो रखने होते हैं ना, क्योंकि अगर हमें उनका प्लेटफॉर्म ना मिले तो हम अपना काम कैसे चलाएं, कहाँ पे जाके चलाएं। तो फिर इसके लिए तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं है कि हम लोग घर में बैठ के उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए अपना काम चला रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा हिस्सा हम उनको भी दे दें पैसों में से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैं शुरू से ही इसकी तरफ हूँ, इसकी साइड पर हूँ कि घर में बैठ के फूड पांडा पे काम करना लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप कम्फर्ट जोन
ज़ोन में रह के काम करते हैं, इसमें आपको कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती है। तो ईज़िली ये सारी जो फीमेल्स हैं घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं तो वो फूड पांडा पे काम कर सकती हैं। और इतनी अच्छी मेरी इनकम बन जाती थी ना कि स्टार्टिंग में मेरी 30+ इनकम बनती थी। और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि कितने आपको पैसे आते हैं, तो मैंने फ़र्स्ट पेमेंट आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद से मैंने नहीं की थी। तो फर्स्ट पेमेंट भी मेरी काफ़ी अच्छी आई थी और वहाँ पे ना 30+ 35+ मुझे इनकम आती थी वीकली। तो वीकली अगर इतने पैसे आपको मिल जाएं तो इसमें आपका किचन बड़े अच्छे से चल सकता है। बल्कि किचन को चलाने के साथ साथ मैं अपने बच्चों की हर ज़रूरत को भी पूरा कर लेती थी इसी में से ही। तो अच्छा था, हम लोग कहीं बाहर भी इंजॉयमेंट कर आते थे, खा पी भी आते थे, होटलिंग कर लेते थे, तो इस तरह से भी होता था। तो मुझे ये काम काफ़ी बेस्ट लगा था और मेरे लिए आसान भी था क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता था। तो आप लोग ना हर वीडियो के नीचे ना यही कमेंट करते हैं कि आपको कितनी इनकम आती है, आपको कुछ पैसे बचते हैं नहीं बचते हैं। तो मैं आपको हमेशा यही कहती थी कि आपका किचन बड़े अच्छे से चल सकता है। तो किचन को चलाने के लिए भी आप लोग देख लीजिए कि अगर आप वीकली ग्रोसरी भी करते हैं ना तो 10 से 15 हज़ार की ग्रोसरी तो ईजीली हो जाती है। लेकिन अगर आप साथ में फूड पांडा का भी काम करते हैं ना तो इस पर आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के रखनी नहीं पड़ती हैं। अगर आप चाहें ना तो छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि जितनी ग्रोसरी आपने अपने घर के लिए की है ना, तो उसी में से ही आप फूड पांडा पे काम भी कर सकते हैं। और कुछ अपना मेन्यू इस तरह से सेट करें कि आपको कोई बड़ी ज़्यादा मेहनत तलब डिशेज़ या बहुत पैसे वाली डिशेज़ ना बनानी पड़े जिसमें कि ज़्यादा खर्चा आपका आए। तो आप मुनासिब पैसे खर्च करके ऐसी डिशेज़ बनाइए कि जिन पे लागत कम आए लेकिन वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे सके। तो ऐसी काफ़ी डिशेज़ हैं, आप सोचिए, आप अपने एरिया को चेक कीजिए कि वहाँ पर ये डिशेज़ चलती हैं कि नहीं चलती हैं। तो अब जैसे कि वहाँ पर मेरी जो डिशेज़ चलती थी ना वो अब इस एरिया में नहीं चलती हैं। और मैंने आपको ये तो बता दिया कि मुझे 30+ वहाँ पे मेरी इनकम बन जाती थी वीकली। लेकिन फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्टिंग की तो जो पहला हफ्ता था वहाँ पे तो थोड़ा बहुत काम मैं वहाँ पे ही करके आई थी या एक आधा ऑर्डर को यहाँ पे आ जाता था। तो इस तरह से ना 1400-1500 रुपया मुझे आया था। तो फिर भी मैंने अपना दिल छोटा नहीं किया, दिल नहीं हारा था। मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम ग्रो कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट है पास, खाने पीने की बेशुमार दुकानें हैं, तो काम को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर स्लोली ऐसा हुआ 4-5 हज़ार तक मैं पहुँची, 6-7 हज़ार तक पहुँची। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के काम थोड़ा थोड़ा ग्रो मज़ीद करना शुरू कर गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वहाँ पे हिसाब था ना तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी हो जाएगा। और फिर मैं अपने एरिया को ना डेली चेक करती रहती हूँ। 2 से 3 घंटे मैं फूड पांडा को ज़रूर देती हूँ। इसके लिए जो मुझे चीज़ें बनानी होती हैं वो बना के रखती हूँ, जो मुझे लगता है कि बेस्ट रहेंगी यहाँ के लिए तो वो बनाती रहती हूँ। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है कुकिंग में, तो इसलिए मैं अपने शौक़ के तहत ये काम कर रही हूँ। और साथ में ना मैं फिर ये भी देखती हूँ कि इस एरिया में क्या चीज़ें मेरी ज़्यादा चलेंगी। तो यहाँ पर अब मैंने जैसे कि देखा है कि रात के वक्त में ना मुझे ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, फ़ास्ट फूड के ज़्यादा आते हैं, बर्गर्स के, मैकरोनी चाउमीन के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। तो मैंने ना फिर यही चीज़ें मस्ट अपने मेन्यू में अब ऐड कर ली हैं। तो जितना हो सकेगा ना तो मैं अपनी आसानी के तहत वही काम करूँगी। ज़्यादा भी अगर अपने ऊपर बर्डन इसका डाल लूँगी ना तो फिर वो काम मैं फिर अच्छे से मेरे से नहीं होता है जिस काम का मुझ पर बर्डन पड़ जाए। लेकिन जो काम फिर मैं अपने दिल से करती हूँ ना तो वो मैं फिर बड़ा बेस्ट करती हूँ। और ये देखिए ये रात का ही टाइम है, तो यहाँ पर ये एक दूसरा ऑर्डर आ गया था। पहले जो मैं ऑर्डर तैयार कर रही थी ना तो वो रेडी भी हो गया, चला भी गया था। और अब ये रात के टाइम के मेरे ऑर्डर्स स्टार्ट हो गए हैं, जो कि रात के टाइम पे ही मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। तो वही मैं इस वक्त तैयार कर रही थी। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे ही शाम होने लगती है गैस भी स्लो होना शुरू हो जाती है। बल्कि दिन में भी कभी कभी तो ऐसे होता है कि मुझे गैस मिलती ही नहीं है। और कल का दिन तो ऐसे हुआ, कल परसों का, कि गैस आई ही नहीं, पूरा दिन पूरी रात गैस ही नहीं आई। तो मैं बड़ा ज़्यादा परेशान हुई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, गैस यहाँ पर बंद कर दी है उन्होंने कि क्या हो गया है। तो अब ऐसा हुआ कि जो साथ वाले नेबर्स थे ना वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे कि मैं उनको पूछूं कि आपकी गैस आ रही है कि नहीं आ रही। तो फिर मैंने ना अपने तहत ही सोचा कि मैं जाके ना सर्च करती हूँ कि क्या मसला है ना। तो फिर जो मुझे मसला पता चला कि हमारे गैस मीटर जो है उसके पास जो वॉल्व होता है तो वो बंद किया हुआ था। अब पता नहीं वो किसने बंद किया हुआ था जिसकी वजह से कि हमें गैस मिल ही नहीं रही थी। तो बड़ी परेशानी बनी। 2 दिन तो मैंने गैस की शक्ल भी नहीं देखी है। और जो चीज़ें मुझे तैयार करनी होती थी ना तो वो मैं इसी तरह से सिलेंडर के ऊपर ही तैयार करती थी। और ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ना ये मैंने क्लिप्स इकट्ठे करके, तो मतलब कि लास्ट डेज में मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, क्योंकि एक तो ना मौसम की वजह से ना मेरी तबीयत ख़राब है। जैसे ही ये मौसम चेंज होने लगता है ना तो मुझे फ्लू का प्रॉब्लम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, ज़ुकाम वगैरह। तो इसलिए गला ख़राब, तो फिर मैं ना व्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि फिर दिल भी नहीं करता है, ऐसे तबीयत बोझल सी रहती है। और लास्ट डेज में ना कुछ शादी वगैरह भी थी
थी मेरे कज़न के घर, तो बस उसमें भी हम लोग बिज़ी थे, तो इसलिए भी व्लॉग नहीं मैं बना पाई। तो मैंने कहा चलो अब जो भी क्लिप्स हैं ना वो इकट्ठे करके तो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो पहला जो क्लिप आपने देखा था उसमें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं गैस के ऊपर ही सारा ऑर्डर तैयार कर रही थी, तो वो पहले का क्लिप था। और ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, जो वॉल बंद हुआ था, तो वो ये कल परसों की बात है। तो बस ये है कि अगर बड़ी अच्छी गैस आपकी स्पीड्स के साथ आती हो तो ऑर्डर्स भी जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं। वरना अगर ये मुझे सिलेंडर पे तैयार करना पड़े ना, तो पहले तो ये था कि हम लोग अंकल के घर में रहते थे ना, तो वहाँ पे गैस बड़ी ज़बरदस्त उनकी गैस आती थी, तो मीटर भी लैदा थे दोनों। तो इसलिए जितनी गैस हम लोग इस्तेमाल करते थे वो हमारा अपना बिल होता था, हमने खुद ही वो जमा करवाना होता था। और कभी भी इस तरह नहीं हुआ है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा बिल आया हो, तो गैस का मुनासिब ही बिल होता था। तो बस इस तरह से है। और वहाँ पे ये जो एक बर्नर वाला मैंने स्टोव लिया था, तो मुझे यही इनफ लगता था सिलेंडर का, क्योंकि वहाँ पे गैस ज़्यादा जाती नहीं थी, इसलिए मैं नॉर्मल स्टोव के ऊपर ही काम करती थी। और ये देखिए यहाँ पे ना अब मैं प्याज अंडा बनाने लगी हूँ। तो प्याज अंडा बड़ा ज़बरदस्त, ये भी खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, और सोसाइटी में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इसके ऑर्डर्स अच्छे आ जाते हैं। तो प्याज अंडा मैं इस तरह से बनाती हूँ, जैसे मसाला नॉर्मली तैयार करते हैं ना, प्याज को बहुत ज़्यादा आपने गलाना नहीं है। तो जैसे हम मसाला बनाते हैं बिल्कुल मिर्च मसाला वैसे ही डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, क्योंकि 2 अंडों के साथ मैं ये प्याज अंडे का सालन बना के भेजती हूँ, तो 2 अंडों के साथ वो फिर बेस्ट रहता है। तो वही मैं इस वक्त यहाँ पे तैयार कर रही थी। मैंने कहा ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी जो रेसिपीज़ मैंने रखी हुई हैं अपने मेन्यू में, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ, ताकि अगर कोई इस तरह से मेरी तरह से मेन्यू रखना चाहता है तो उसके लिए ईजी रहे। वो फिर ईजी होके ना इस तरह का मेन्यू सेट करके तो अपने काम को शुरू कर दे। और काम आप लोग पूछते हैं किस तरह से शुरू करें, तो इस तरह से शुरू करें कि एक दफ़ा आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवा लें। और रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट करवानी होती है फूड पांडा की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे जाके ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मेरा तो वहाँ पे ही हुआ था कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे ही भेजे थे, मैंने कोई व्हाट्सएप के ऊपर नहीं भेजे थे। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं ना, इतने मुझे मैसेजेस पर्सनल व्हाट्सएप पे आते हैं कि आप बता दीजिए आपने किसी को व्हाट्सएप के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, क्योंकि बैंक डिटेल्स भी होती हैं, आईडी कार्ड की डिटेल्स भी होती हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने तो ऑनलाइन ही ये सारा कुछ करवाया था। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजे थे, और ना ही किसी ने मुझसे मांगे थे। और वहाँ पे ही मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। मैंने जो 16,000 स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो सबमिट करवा के तो उनको स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे ही भेज दिया था ऑनलाइन ही। तो वेबसाइट के थ्रू ही मैंने ये सारा काम किया था फूड पांडा की, और वहाँ पे ही सारा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद 2-3 दिनों के बाद फिर मुझसे व्हाट्सएप पे मेरी मैनेजर ने रब्ता कर लिया था, और इस तरह से ये फिर काम आगे मेरा बढ़ता गया था। और काम स्टार्ट आपने इस तरह से करना है कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर टीम आपसे रब्ता भी करेगी, और उसके बाद आपको डिवाइस भी आ जाएगी। तो फिर वो आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देते हैं, जो कि आपने खामोशी से सुननी होती है। तकरीबन आधे पौने घंटे की या 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जो कि आप सुन लीजिए और उसके मुताबिक। लेकिन जब आप काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है कि ये काम किस तरह से करना है। फिर मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि आप यही समझ लीजिए कि जैसे एक मोबाइल नया नया आपके हाथ में आता है, तो आपको उसे चलाने का तरीका नहीं आता है। लेकिन जब वो आपके पास होता है ना, तो चाहे आप मोबाइल चलाने में, मोबाइल को इस्तेमाल में एक्सपर्ट हों या ना हो, लेकिन वो आपको उसको यूज़ करने का तरीका आ ही जाता है। तो इसी तरह से है कि डिवाइस जब आपके पास आएगी, आप काम स्टार्ट कर देंगे, तो काम करने का तरीका आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे ना सिलेंडर पे मैं सारा कुछ तैयार कर रही थी, और बारी बारी मुझे सब कुछ तैयार करना पड़ रहा था। तो कभी मैं रोटियां बना रही थी, कभी मैंने भी प्याज अंडा बनाया, और साथ ही भी मैंने चाय भी बना ली, जो कि इसी ऑर्डर में थी। तो ये सारा काम ना सिलेंडर पे बारी बारी हो रहा था, तो इस पे फिर मुझे ना थोड़ा सा टाइम भी लग गया था, क्योंकि दूसरा नॉर्मल स्टोव हो ना, फिर वो 3-4 हैं स्टोव, तो वो जल्दी ही ऑर्डर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से एक स्टोव के ऊपर चीज़ें तैयार करना पड़े, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है टाइम लग ही जाता है। तो चलिए जी, फूड पांडा का काम मैंने आपको बता दिया किस तरह से स्टार्ट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के सारा प्रोसेस करके, तो एक दफ़ा बस आप इस मैदान में कूद जाइए, और उसके बाद फिर सब राहें आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर आप स्लोली अपना मेन्यू इंक्रीज़ करते जाइए। छोटे मेन्यू से स्टार्ट करें, ताकि आपको मुश्किल परेशानी ना हो। ऐसा मेन्यू रखें जिसमें कि चीज़ों के ज़ाया होने का खतरा कम हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका काम खुद ही अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।